पीटीआई अध्यापकों पर गिरी गाज। शिक्षा विभाग को 10 वर्षों की सेवा देने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनकी भर्ती को रद्द करने का निर्णय लिया गया। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहिए श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओमा किस वजह से ये भजन यात्रा यहाँ पे की जा रही है? 1983 पीटीआई 10 साल पहले ये सर्विस में आए थे। 2010 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। 10 साल सर्विस करने के बाद आज सरकार ने इनको रिलीव कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला हुआ था। लॉकडाउन होते ही लॉकडाउन के अंदर इनका फैसला दिलवा दिया गया, जबकि देश एक कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहा था। इनकी जो फैसले की सुनवाई की गई वो वीडियो कॉलिंग के द्वारा जज ने फैसला दिया और उसमें लिखा फैसले में कि सरकार ये भर्ती निरस्त की जाती है और लॉकडाउन ख़त्म होने के 5 महीने के अंदर सरकार भर्ती करे। लेकिन सरकार ने जल्दबाजी दिखाते हुए लॉकडाउन के ही अंदर इनको रिलीव भी कर दिया और नई भर्ती प्रक्रिया अभी पिछले महीने 8 तारीख को इनका फैसला आया था, 8 अप्रैल को, और 15 मई को नई प्रक्रिया भी शुरू कर दी, जबकि लॉकडाउन निरंतर चल रहा है। कोर्ट में जाने का समय भी लॉकडाउन ख़त्म होने के 1 महीने बाद तक भी ये कोर्ट में अपनी अपील के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो समय भी नहीं दिया गया। सरकार को पता नहीं ऐसी क्या जल्दबाजी थी, उसने 15 तारीख को नई एडवर्टाइजमेंट निकाल दी, नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी और 27 तारीख को आनन फानन में जब लॉकडाउन जारी था, ये कोरोना महामारी की बीमारी में घर घर जा कर के सर्वे में लगी हुई थी ड्यूटी इनकी। अचानक इनको खबर मिलती है कि आज आपको नौकरी से रिलीव किया जाता है। ये सारे नोटिस आ गया था। सभी साथी एकत्रित होकर के सभी संगठनों ने जब इसका विरोध किया, सभी संघों ने इसका विरोध किया, उसके बाद आनन फानन में उनको फ़ोन के माध्यम से वो फैसला अपना तुगलकी फरमान वो वापस लेना पड़ा। लेकिन 3 दिन के बाद फिर से उसी फरमान को जारी कर दिया कि इनको रिलीव कर दिया जाए। अब ये रोड पे आ चुके हैं, अब इनके पेट पे लात लग चुकी है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 1 साल तक हम कोई नई भर्ती नहीं करेंगे, दूसरी तरफ कोरोना महामारी के अंदर किसी की नौकरी नहीं जाएगी। मोदी साहब का भी यही कहना है, मुख्यमंत्री जी का भी ये कहना है। प्राइवेट सेक्टर में तो आप ये बोल रहे हो कि नौकरी किसी की नहीं जाएगी, तनख्वाह दी जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा अन्याय क्यों? इनकी तनख्वाह भी रोक दी गई और आगे की सेवाएं इनकी समाप्त कर दी गई। ऐसी क्या जल्दबाजी थी? कोरोना महामारी के अंदर इनको रिलीव करने का प्रयास किया सरकार ने और 2 दिन का आश्वासन दे करके तीसरे दिन फिर इनको रिलीव सड़क पे बैठ गए हैं। आज ये भगवान से हर सरकार के हर नुमाइंदे के पास जा कर के इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, सबके पास ये गए, सभी लोगों के पास इन्होंने पुकार लगाई। जो सरकार के जो भी चुने हुए नुमाइंदे हैं अपनी अरदास हर चौखट पर ये लेकर के गए। सबसे इन्होंने कहा कि हमें वक्त दिया जाए, समय दिया जाए, कानूनी प्रक्रिया हम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, हम वहाँ से कुछ अपनी उम्मीद रखते हैं, लेकिन सरकार ने जल्दबाजी दिखाते हुए इनको आज रोड पे ला दिया नहीं है। मैं ये बात आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूँ कि इनकी पुकार जन जन तक पहुँचे। इसलिए आज ये भगवान को अपनी पुकार सुकारने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए और यहाँ भगवान से अरदास की इन्होंने कि हमारी सेवा सुरक्षित रखी जाए और सरकार से भी हम गुहार लगाते कि इन भक्तों की कोई सेवा सुरक्षा कर दो, पेट पे लात लगी है। दुखी है आज 1983 परिवार रोड पे आ चुके हैं। कहाँ जाए इस उम्र में? कैसे टेस्ट दोबारा कैसे दिलवा सकते हो? आज किसी भी अधिकारी को आप खड़ा कर लो, उस अधिकारी को 5 साल बाद कह दो कि अपनी परीक्षा, आपकी नौकरी समाप्त, आपको दोबारा 5 साल बाद टेस्ट देना पड़ेगा। इनसे 10 साल बाद दोबारा टेस्ट की डिमांड की जा रही है। आज इनके बच्चे बड़े हो गए हैं, कई बहनें हमारी ऐसी है जो विधवा हो चुकी हैं, उनके घर परिवार का कैसे गुजारा होगा? ऐसे हमारे 34 साथी हैं जो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं और वो गुजर चुके हैं, उनके परिवार
को भरण पोषण के लिए जो भी सरकार की तरफ से पेंशन के रूप में दिया जाता है, उस पैसे को अब बंद हो जाएगा। वो ऊपर से आएंगे भगवान से यहाँ टेस्ट देने के लिए। सरकार ऐसा जुल्म ना करे। जिस दिन रिजल्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का 8 तारीख को, हमारा एक साथी था, रोहतक से बिलोंग करता है, पहले वो पलवल में सेवा दे रहा था, फिर रोहतक उसने ट्रांसफ़र कराया अपना। उसकी घरवाली पैरालाइज हो चुकी थी, उस बीमारी की खातिर उसका ट्रांसफ़र वहाँ कर दिया गया। मिस्टर राम निवास जी बड़े मेहनती थे, वो अगले दिन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और ब्रेन हेमरेज हो गया। और भगवान को उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसी दुख की घड़ी, ऐसी समस्या इनके परिवारों पे आ चुकी है, इनके बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। आज जिन स्कूलों में इनकी पढ़ाई चल रही है, बच्चों का खर्चा है, कैसे गुजारा होगा? कोई अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज करा रहा है। ये कंधे से कंधा मिला करके कोरोना महामारी में सरकार का साथ दे रहे थे, सरकार के हर आदेश की पालना ये कर रहे थे। ये वो कड़ी है। खेल कूद की दुनिया में इनका बहुत बड़ा एक ऐसी प्यार त्यार करते हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है खेलों को बढ़ावा देंगे, लेकिन जब खेल खिलाने के लिए पीटीआई नहीं बचेंगे तो खेल खिलाएगा कौन? मैं ब्रजेश पीटीआई फरीदाबाद से बिलोंग करता हूं और हाथ जोड़ करके अपील करता हूं, सरकार से नम्र निवेदन करता हूं, इन 1983 पीटीआईयों के पेट पर जो लात लगी है, इनके बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। आप इनके बारे में ज़रूर फैसला दें। इन्होंने कंधा से कंधा मिला करके सरकार का साथ दिया। कोरोना जैसी महामारी में भी ये आपके साथ लगे रहे। बच्चे खिलाड़ी खेल कूद तैयार करने के लिए इन्होंने नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल तक के बच्चों को पहुंचाया है तैयार करके। तो यही मेरी हाथ जोड़ करके अपील है, इनके दुख को सॉल्यूशन समाधान करें। हम आजकल बहुत दुखी हैं। हम इस परिस्थिति में हैं कि बस हमारी अरदास को सुना जाए। हम भूखे मर जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। यही मेरा नम्र निवेदन है। धरने और रैलियां तो बहुत देखी होंगी, पर इस तरीके का धरना देखने को नहीं मिलता। ये सज्जन पुरुषों द्वारा ही हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी इन लोगों ने अपने धरने में भगवान का भजन ही रखा और शांतिपूर्वक रूप से धरने दे रहे हैं। और इन लोगों के साथ इस तरीके का अन्याय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।